नमस्कार साथियों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी बम्पर वैकेंसीज निकली हैं। अगर आप हरियाणा में टीचर्स की जॉब करना चाहते हैं तो विभिन्न ये वैकेंसीज आप देख पाएंगे। पूरी की पूरी वीडियो देखें ताकि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस बच ना पाए। अगर फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो पोस्ट हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, जो कि विभिन्न सब्जेक्ट्स में आए हैं और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर का आया है। रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर का ये लिया गया है। तो सबसे पहले इसकी डेट देख लेते हैं। पब्लिकेशन है 19/11/2022 को ये पब्लिकेशन इसका होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 तारीख को हो जाएगा। लास्ट डेट 12/12/2022 तक की है। तो ये काफ़ी बड़ी अहम खबर है। आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं hpsc.gov.in। तो यहाँ पर आपको अपनी एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना है और आपको ये देखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी बनती है या नहीं, क्योंकि ये प्रोविजनल बेस पे रहेगा। अगर आप पूरा का पूरा अगर क्वालिफिकेशन नहीं रखते तो भी आपको ये एडमिट कार्ड मिलेगा, लेकिन बाद में आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अप्लाई देखना है तो यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हैं, ये ऑनलाइन यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। अब लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट, क्योंकि जो लास्ट डेट होती है वहीं तक की क्वालिफिकेशन आपकी होती है, तो 12/12/2022 और ये टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ तक आपको इसको फॉर्म भरना है। आपको बाई पोस्ट कोई भी एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो कुछ फैसिलिटेशन काउंटर भी बनाएंगे तो जो कि कैंडिडेट्स की मदद करेंगे। आप इन नंबर पे जाकर के कॉल कर सकते हैं। हेल्प डेस्क की ये नंबर है। 9 से लेके शाम तक आप 6 बजे तक का ये टाइम है। तो कैटेगरी वाइज आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। ये 3863 पोस्ट हैं, 3863 पोस्ट हैं और यहाँ पर आप 1 बाय 1 इसको देख सकते हैं। तो कॉमर्स की जो है, कॉमर्स की पोस्ट आप देखें 180 टोटल है। जनरल 99, 36, SC BCA 18, BCB 9, EWS 18। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी फिक्स्ड है। यहाँ पे ESM है। तो अलग अलग इनकी जो रिजर्वेशन है आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की सबसे ज़्यादा है, 1633 कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं और यहाँ पर फीमेल की आप देख सकते हैं 296 ये रिजर्वेशन है। अब फाइन आर्ट की 580 फाइन आर्ट्स की है। जनरल की 319 और जर्नल की फीमेल की 105 है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं। हिस्ट्री की 220 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स की 250 हैं, म्यूजिक की 80 हैं। तो ये वैकेंसीज हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद में आप देखें कि कितनी वैकेंसी आपकी जो पर्टिकुलर आपकी कैटेगरी है उसमें कितनी आई हैं। फिजिकल एजुकेशन की 680 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 240 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 240 हैं। तो 3863 ये टोटल वैकेंसीज हैं। 3863 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें फ़ीमेल की आपकी अलग हैं, इसी के अंदर शामिल है फीमेल की। अब यहाँ पर जर्नल के लिए कुछ एब्रीवेशंस हैं। SC हरियाणा, अब BCA हरियाणा, सारे हरियाणा की जो भी रेगुलेशन हरियाणा की होंगी। अब यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है। तो एग्ज़ाम जो डेट है वो फरवरी 2023 में हो सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। सबसे पहले तो सभी में आपकी MCOM MA जो भी है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है वहाँ पे 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए और BEd भी यहाँ पे कंपलसरी होनी चाहिए। ये बेसिक है। फिर मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत यहाँ पर या BA या MA में हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। HTET होना चाहिए। तो ये सारी की सारी 3 है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में BEd, मैट्रिक में हिंदी संस्कृत या BA MA में, या फिर आप और HTET। ये सभी में आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कंप्यूटर साइंस में MSc कंप्यूटर साइंस है, MCA रेगुलर 3 ईयर। यहाँ पर BEd की अनिवार्यता नहीं है। HTET यहाँ पे भी मांगा गया है। PGT फाइन आर्ट्स में भी MA फाइन आर्ट्स हैं, HTET हैं। तो सारी क्वालिफिकेशन लगभग जिस तरह से मैंने बताया उसी तरीके से हैं। BEd कंपलसरी है सभी में लगभग।
और एस्टेट भी कंपलसरी है। मैथमेटिक्स की आप देख लीजिए तो सभी में 50% ग्रेजुएशन में मस्ट है। पीजीटी म्यूजिक में तो ये सभी की फिजिकल एजुकेशन टीचर में एमपीएड है 50% और एस्टेट है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपको मैंने बताया। तो यहाँ पर कुछ विशेष भी आपकी डिटेल्स हैं जहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल को। ये एलिजिबिलिटी 12/12/2022 तक की मानी जाएगी। उसके बाद में अगर कोई आपने कुछ अगर एड ऑन किया हुआ है या आपने उसको कुछ और उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए किया है तो वो मान्य नहीं होगा। तो 12/12/2022 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट की इसमें मानी नहीं जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये एप्लीकेशन से आएगी और उसके हिसाब से क्राइटेरिया जो है वो सेट करेगा कि कैसे क्या करना है। तो फरवरी के माह में आपकी जो ये है जो एग्ज़ाम इसका पेंड दिया गया है। स्केल आप देख लीजिए 47,600 से ये शुरू होता है। 47,600 से ये इसकी स्केल है पीजीटी का। सर्विस रूल्स आपको हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर के जो बी है उसको इसमें मान्य किया जाएगा। एलिजिबिलिटी भारत का नागरिक, नेपाल के, भूटान का, तिब्बतियन। तो ये बेसिक है। एज लिमिट 42 साल है इसमें, 18 से 42 साल। अब 18 तो हो ही नहीं सकती किसी भी तरीके से, 18 से कम का तो कोई होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ छूट भी हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है 5 साल की है, डिसेबल को भी 5 साल की मिलेगी। अगर उसके साथ दूसरी है तो उसमें 10 साल की हो जाएगी। मिलिट्री पर्सनल के लिए 5 साल जो कि डिसेबल हो गए हैं। विडो 5 साल, जुडिशली सेपरेटेड 5 साल, अनमैरिड 5 साल। तो ये कुछ छूट हैं जो कि एज से रिलेटेड हैं। आप पूरे नोटिफिकेशन में इनको देख सकते हैं। रिजर्वेशन उसके लिए आपको स्पेशल आपको जो सर्टिफिकेट है वो लेके आना पड़ेगा। ध्यान रखें कि जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पेरेंटल साइड की तरफ से होना चाहिए। जो इन लॉज हस्बैंड साइड से नहीं होगा, फादर साइड से होगा। तो ये विशेष बात है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये रिजर्वेशन से संबंधित है। रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा को ही मिलेगा यहाँ पर, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो ये छोटी से छोटी बात है, वो आपने देखना है। और स्पेशल बातें मैंने आपको बता दी हैं। पूरा का पूरा सर्कुलर आपके पास जो मिल जाएगा। EWS कैटेगरी के लिए भी परफॉर्म आपको देना पड़ेगा। एज के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो देख लीजिए, 1000 रुपये जो है वो आपको रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये यहाँ पे रहेगी। अगर कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी से है तो वहाँ पे भी 250 रुपये उनके लिए रहेगी। रिफंड नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन आपके बार बार में मैंने बताए हैं। क्लोजिंग डेट इसमें मेन हो गई। डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन को फोटो ड्यूटी साइंड बाय कैंडिडेट्स आपने स्कैन कर लेने हैं डॉक्यूमेंट्स। और सारे के सारे ये है जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो आपने यहाँ पर लगाना है। अगर एम्प्लॉई हैं तो NOC भी आपको लगवानी पड़ेगी। स्कैन आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र साइंड बाय द कैंडिडेट्स। तो ये डिटेल्स आपको लगानी है। एम्प्लॉयर से NOC लेनी है आपने। जो PWD है उनको 20 मिनट की अलग से छूट मिलेगी लिखने के लिए। ब्लाइंडनेस, लो विजन, अब पेनल्टी रहेगी। तो ये मेन चीज़ें हैं आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। तो ये मेन आपको हैं बातें जो कि मैंने आपको बताई है। जनरल इंस्ट्रक्शन, मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ लेके नहीं जाना। तो साथियों ये डिटेल सारी की सारी है और ये 17/11/2022 को ये जनरेट हुआ है। तो अपने साथियों को इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू।